परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का काम करने का काबिलियत और परमेश्वर का शक्ति, सारा चीज हम लोग पुराना नियम में देखते हैं। परमेश्वर का काम करने का विधि हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, और आदमी के साथ परमेश्वर ने कैसे वार्तालाप किया और आदमी परमेश्वर के साथ कैसे वार्तालाप किया। तो जब हम लोग को परमेश्वर पर अगर विश्वास चाहिए तो कैसे हम लोग जान सकेंगे? ऐसा हवा में तो नहीं आएगा। बहुत लोग बोलेंगे कि हमको विश्वास दीजिए, विश्वास दीजिए, तो विश्वास ऐसा परमेश्वर के ऊपर में ऊपर से टपक के नहीं आएगा। विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से। तो जब तक आप जाके उस परमेश्वर का वचन को, पुराना नियम को जाके डिटेल में नहीं स्टडी करेंगे, तो गॉड का कैरेक्टर को, गॉड का खूबियों को, गॉड आपके जीवन में क्या कर सकता है, सब आप नहीं जान पाइएगा। गॉड का सारा गुण को देखने के लिए ओल्ड टेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विदाउट परमेश्वर को बिना जाने हम लोग उसके ऊपर में परिपूर्ण विश्वास हम लोग कैसे कर सकेंगे? तो इसलिए मैं ओल्ड टेस्टमेंट को लिया, क्योंकि बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए, और इसलिए इसको डिटेल मैंने उत्पत्ति के इसमें से लेके जा रहा हूँ, ताकि कोई जरा सा भी डाउट ना हो परमेश्वर के ऊपर में। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लाइफ स्टोरी को आपको पढ़ना पड़ेगा। कल का टीवी में एक प्रोग्राम था, ईयर ऑफ द मैन, इंडिया का जो मशहूर व्यक्ति इंडिया का, तो उसमें 2 व्यक्तियों को चुना गया था वहाँ पर। मशहूर, इंडिया का मशहूर व्यक्ति का एक प्रोग्राम है। उसमें एक एक्टर था, रणवीर था, और नीरज जो हम लोग का जो दौड़ में जो गोल्ड लाया, इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया। और रणवीर को क्यों दिया गया मालूम है? इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा एक्टर तो है ही, वैसे भी वो स्टार है, बहुत कुछ चीज़ है, बहुत सारे फिल्म किया, पर तो उसको इसलिए अवार्ड दिया गया क्योंकि वो हम लोग का जो पुराना कैप्टन जो था क्रिकेट का, कपिल देव के ऊपर में वो फिल्म बनाया, और रणवीर जो है कपिल देव की तरह एक्टिंग किया। तो उसने क्या कहा मालूम है? बोला कि हमको जाके उसको अच्छे से स्टडी करना पड़ा कि ये कपिल कैसे बात करता है, कैसे, उसके बारे में पूरा पढ़ा, और हर क्रिकेट मैच देखा कि बॉलिंग कैसे करता है और कैसे वो चलता है, कैसे बोलता है, सब उसके बाद में बोला ये काफ़ी नहीं है। तो उसका जो कोच था सिखाया कि ये कपिल कैसे बॉलिंग करता है। बोला 8 घंटा या 12 घंटा केवल बॉलिंग किया, बिना खाना खाए, बिना चाय पिए, सिर्फ सीखने के लिए कि कपिल कैसे बॉल करता था। उसके बाद वो भी काफ़ी नहीं था, तो बोला कि कपिल से पूछा कि कपिल जी, हम आपके घर में 10 दिन आपके साथ रहना चाहते हैं, 10 दिन। तो 10 दिन रहा, देखा कि कपिल कैसे बोलता है, कैसे हंसता है, कैसे चलता है, उसको क्योंकि एक्टिंग करना पड़ेगा ना उसको उसमें, तो इसीलिए उसको अवार्ड दिया गया, मैन ऑफ द ईयर बोल करके उसको अवार्ड दिया गया। तो एक आदमी को जानने के लिए, है ना, उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भी एक एक्टर, शायद मैं गलती नहीं करूं तो शायद कोई अनुपम खेर या कोई एक तो इसके तरह एक्टिंग किया था नरेंद्र मोदी, विवेक ओबरॉय जो भी हो। तो वो जो है उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा और जानकारी लेना पड़ा। आज अगर महात्मा गांधी के बारे में जानना चाहेंगे तो महात्मा गांधी तो चला गया, पर तो उसका पूरा लिखा हुआ किताब देखना होगा, उसका जीवन चरित्र देखना होगा। उसी तरीके गॉड को अगर हम लोग जानना चाहेंगे अच्छा तरीके से, और कोई जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं। गॉड को जानने के लिए जाके आप पेड़ में जाके, आपके पेड़ के नीचे या पहाड़ में जाकर के आप मनन करेंगे, उससे भी आपको परमेश्वर के बारे में जानकारी नहीं होगी। परमेश्वर का जानकारी पुराने नियम में, परमेश्वर ने जितना जानना चाहिए परमेश्वर के बारे में वो भी कम है, परंतु पुराना नियम में दिया गया है। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द गॉड ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट। जीवित परमेश्वर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर का बहुत लोग के पास आइडिया ही नहीं है। चलिए अभी हम लोग बैकग्राउंड को देखते हैं, कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे कि अब इजराइल लोग करीब करीब 24 लाख, किसी ने कहा 30 लाख, 24 लाख लेके चलिए, 30 लाख, 3 मिलियन जो भी हो, उतना लोग मिस्र में से निकल करके आए, और मूसा के अगुवाई में, लीडिंग में, वो लोग का गाय, बकरी, बैल, उसका बैलगाड़ी, उलगाड़ी, उनका बर्तन शर्तन सब बांध के, उस जमाने में तो कार नहीं था, बस नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था, ज़्यादा ज़्यादा बैलगाड़ी। तो थोड़ा सा इमेजिन करिए, बहुत सारा चीज़ तो हम लोग उस जमाने में नहीं थे, तो भी इमेजिन करिए एक एक परिवार अपना सामान बैलगाड़ी में कैसे ले गया होगा, कैसे ले गया होगा, बर्तन एक तरफ बांधे होगा, बर्तन उर्तन लकड़ी, कोई लकड़ी नहीं ले गया,
बच्चे का सब कपड़ा छपड़ा सबको, एक तो इधर में, एक बीबी इधर में बैठ गया, बच्चा लोग इधर बैठ गया। और क्योंकि बीबी और बच्चा लोग तो चलने में मुश्किल है, लोग सब बैलगाड़ी में बैठा होगा, आदमी ठहलते ठहलते ले जा रहा होगा। तो 30 लाख आदमी का अनुमान करिएगा, एक दो झुंड नहीं है। हम लोग का दुमका का पॉपुलेशन कितना है? दुमका सिर्फ टाउन का पॉपुलेशन रखिए अंदाज में 15 लाख रखिए, 15 लाख, हाँ ज़्यादा ही होगा, जो भी हो। तो उसमें देखिएगा दुमका का 3 गुना लोग उसमें चल रहे हैं, मिस्र में से निकल के आ रहे हैं। अब सोचिए वो लोग कितना बड़ा झुंड होगा जो निकल करके जा रहे हैं। और वहां पर जाके लाल समुद्र वो लोग को मिल जाता है, लाल समुद्र। और लाल समुद्र बहुत लंबा है ना, बहुत लंबा है वो। और अभी कहाँ दौड़ेगा ये लोग? वहां पर आके डेरा लगाया। अब मूसा के बारे में लोग सोच रहा होगा कि हम लोग कैसे पार करेंगे, पता नहीं। तो कई बार हम लोग परमेश्वर का काम को हम लोग नहीं जानते, परमेश्वर कैसे काम करता नहीं जानते। परमेश्वर ये जो मूसा को पहले बता दिया कि मैं फरून का हृदय को कठोर कर दूंगा और वो पछताएगा कि आप लोग को काहे छोड़ दिया। वहां लोग सोचेगा अरे हम लोग गलती कर दिया, इजराइल लोग को नहीं छोड़ना चाहिए था और गुलामी घटाना था, काहे हम लोग फालतू छोड़ दिया। वो पछताव करेगा, उसका मन को मैं कठोर कर दिया और वो तुम्हारा पीछे करेगा। परमेश्वर पहले बोल दिया वो तुमको पीछे करेगा। पर तो एक चीज याद रखना, ये लड़ाई जो है तुम्हारा नहीं है, लड़ाई मेरा है। और परमेश्वर ने यह भी कह दिया कि जिन मिस्र लोग को आज तुम देख रहे हो कल नहीं देख सकते हो। तो आपको तो अभी हम लोगों ने पढ़ा आगे जाकर के 600 रथ, 600 चैरियट। उस जमाने में लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए, उस जमाने में पैटर्न टैंक तो नहीं था, एरोप्लेन तो नहीं था और बहुत सारे गन्स वगैरह नहीं थे। तो उस समय पर ज्यादा तौर से लोगों के पास रथ रहा करता था, रथ। और इसमें से 600 रथ जो है बहुत स्पेशल रथ जो लड़ाई के लिए तैयारी किया जाता है। और उसके बाद में मिस्र में और जितना रथ है वो भी आ गया साथ में, लिखा हुआ 600 रथ स्पेशल रथ थे। और उसके बाद उनके पृथ्वी में जितना अच्छा रथ था सबको ले लिया। और प्रत्येक रथ में एक कैप्टन, मतलब एक जनरल, जो भी हो लड़ाई करने का योद्धा उस रथ में आ गया। और जैसा वो जब आने लगा तो परमेश्वर भी इन लोग का जब डरने लग गया, देखे अभी तो हम लोग को मरने जा रहे हैं, हम लोग सब कुकड़ाने लगा मूसा के ऊपर में कि आप लोग क्या वहाँ कब्र कम था क्या मिस्र में, हम लोग क्या मरवाने के लिए यहाँ पर लाया। इधर में लाल समुद्र और देखो पीछे में पूरा मिस्र का सेना, 600 तो स्पेशल रथ, उसके बाद जितना रथ है उन लोग के पास सब दौड़ के वेग के साथ आ रहा है। अब हम लोग किधर जाएंगे? इधर जाएंगे तो नदी में मरेंगे, इधर जाएंगे तो इन मिस्र के लोगों पे मरेंगे। तो कड़कुड़ाने लगा। मूसा उन लोग को बताया देखिए प्रभु पहले मुझे बता दिया ये चीज होगा, तुम लोग काहे घबरा रहे हैं, है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, अगुआ को बात नहीं सुनते। अगुआ का बात सुनना बहुत जरूरी है। अगुआ का बात नहीं सुनिएगा तो आप समझ नहीं पाएगा। परमेश्वर सब इसराइलों से बात, 30 लाख से बात नहीं कर सकते। परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, अगुओं से बात करता है, भविष्यवक्ताओं से बात करता है। परमेश्वर ने मूसा को पहले बोल दिया हृदय कठोर करेगा, ये सब लेकर आएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ, जो तुम मिस्र लोग को जो देख रहा है उनको दोबारा नहीं देखोगे। और केवल उतना ही नहीं, ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई मेरा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोग सब सुन रहे हैं बहुत दिन से। परमेश्वर ने इस मिस्र के लोगों के पीछे क्या दौड़ाया? परमेश्वर चुपचाप मूसा को बोलता हाथ दिखाओ, लाल समुद्र दोनों तरफ दीवार के साथ खड़ा होता, मिस्र लोग आराम से चला जाते हैं। क्या जरूरत है परमेश्वर के मिस्र के लोगों को पीछे, इन लोग के पीछे भगाने के लिए, इन लोग को डराने के लिए? हाँ, महिमा दिखाने के लिए, करेक्ट। तो आदमी नहीं ना समझ पाता है, वो सोचता है कि मिस्र का लोग आए हमको मारने के लिए। पर सबसे पहला तो ये लोग को नहीं मालूम है, परमेश्वर ने इन लोग से प्रतिज्ञा किया इब्राहिम से कि मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा? कनान देश ले जाऊंगा। जब परमेश्वर ने वायदा कर दिया है उस पर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कार्य किया इजराइल लोगों का, कितना प्लेग में से 10 भयंकर प्लेग में से परमेश्वर ने लोग को बचा के निकाला, पैलोठा को बचा करके निकाला, सब कुछ किया। पर तो 1 सेकंड के अंदर में वे लोग परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगे, अगुआ को कुड़कुड़ाने लगे। वो लोग सोचे कि ये मिस्र का लोग क्यों आ रहा है,
परमेश्वर ये लोग को क्यों अलाउ किया हम लोग के पीछे में मरवाने के लिए नहीं। परमेश्वर का युद्ध मेरा है, तुम दोबारा नहीं देखोगे। तो गॉड का क्या प्लान था? परमेश्वर को मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। कई बार हम लोग के जीवन के अंदर में भी दुश्मन आ जाता है, बहुत सारी चीज आ जाता है, परंतु बाइबल के अंदर में लिखा हुआ रोमियो 8 में जो कुछ भी हम लोग के जीवन में घटता है भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर उसको भलाई को उत्पन्न करता है। यहां पर भी भलाई है, वो लोग नहीं समझ पाया परमेश्वर का क्या प्लान है। परमेश्वर का प्लान बहुत गहरा था। क्या गहरा था? उसने कहा तुम शांत रहो, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर का काम को जानने के लिए परमेश्वर कहता है एक स्टिल रहो, शांत रहो, जैसा पानी शांत रहता है। शांत रहो और देखो मेरा कमाल को तुम देखो। कई बार हम लोग बहुत हड़बड़ा जाते हैं, प्रभु क्या हो रहा है, मेरा दुश्मन आ रहा है, वो आ गया, ये आ गया। वहां पर क्या जाते हैं, पेंशन के लिए जाते हैं तो वो कागज मोड़ देता है, उसके पास जाते हैं तो बोलता है हम नहीं साइन करेंगे ना। है ये सब दुश्मनी का चीज है। पर तो परमेश्वर ने हम लोग को वायदा कर दिया, प्रार्थना का जवाब हम लोग को मिलेगा। पर तो उस बीच में बहुत सारा चीज आने लगता है, बहुत सारा चीज आने लगता है और हम लोग भी थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या हुआ नहीं। परमेश्वर कहता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। पहले से ही उसने सारा चीज बता दिया किस तरीके से होगा। ये सब चीज परमेश्वर को क्या जरूरत था उस मिस्र को, फिरौन का राजा को फिर हृदय को कठोर करके उसको फिर इन लोग का पीछा करने के लिए क्या जरूरत था परमेश्वर को करने के लिए? क्या जरूरत था? चुपचाप परमेश्वर मूसा कहता जाओ भाई हाथ लगाओ और समुद्र तुम्हारा लाल समुद्र दोनों तरफ दीवार जैसा खड़ा हो, तुम लोग पार होके चले जाओ कनान देश में। परंतु परमेश्वर की योजना बहुत बड़ा है और हम लोग उसका योजना को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कभी कभी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। पर तो आपको मालूम है क्यों परमेश्वर ने फरोन का हृदय कठोर किया? क्यों परमेश्वर ने किया? कि रथ लेकर के इनका सबसे अच्छा रथ 600 रथ पूरा और भी रथ जो था और उसके सबसे बड़े बड़े सेनापति, युद्ध करने वाले अच्छे अच्छे सेनापति सब रथ में दौड़ करके आ रहा है मिस्र के पीछे में। परमेश्वर ने उन लोगों के बीच में स्वर्गदूत को भेज दिया, एक आग का खंभा को रख दिया, इधर में अंधकार इधर में ज्योति। और मूसा से परमेश्वर ने कहा हाथ दिखाओ समुद्र पर, लाल समुद्र पर। जैसा हाथ दिखाया लाल समुद्र दो तरफ में ऐसा खड़ा हो गया। बाप रे बाप। ये अगर बाइबल के अंदर में देखेगा इससे बढ़कर ये सबसे पहला बहुत बड़ा मिरेकल है जो परमेश्वर मनुष्य के दोनों तरफ दीवार के समान खड़ा हो गया पानी। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है बहुत जगहों पर। भजन संहिता में लिखा हुआ है 78 और उसका 13 पद में लिखा हुआ है। भजन संहिता 109 और उसका 13 पद में परमेश्वर का वचन लिखता है किस प्रकार से दीवार कैसी जैसा दीवार जैसा हो गया। इसको जो वर्णन करता है उसमें निकालिए, देख लीजिए। भजन संहिता लिख पढ़िए, भजन संहिता 78 78 वर्स 13। भजन संहिता 78 वर्स 13 पढ़िए। उसने समुद्र को दो भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। पानी को खड़ा कर दिया। पानी कभी खड़ा नहीं होता है, दीवार के समय पानी खड़ा नहीं होता है। ये असंभव है क्योंकि हम लोग का नया नियम में लिखा हुआ हम लोग का परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य से असंभव लगता है परमेश्वर उसको पूरा करता है। निकालिए भजन संहिता 109 और उसका 13 पद पढ़िए। 13 पद। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। आई थिंक 1093 आई थिंक इज इट दैट 3 और 13 लिखा था मैं ऐसा। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। अच्छा, समवेयर आई मिस्ड दिस बाइबल वर्स। ओके, नहमीया 9 अध्याय 11 पद देखिए। नहमीया 9 अध्याय 11 पद। पढ़िए, किसको मिल जाता है? नहमीया इज़रा की किताब के बाद इज़रा नहमीया नहीं मिलता, इंडेक्स में देखिए। तूने उनके आगे समुद्र को ऐसा दो भाग किया कि वे समुद्र के बीच स्थल ही स्थल चलकर पार हो गए, और जो उनके पीछे पड़े थे उनको तूने गहरे स्थानों में ऐसा डाल दिया जैसा पत्थर महाजल राशि में डाला जाए। अच्छा ठीक है,
बाइबल किताब निकालने का तरीका इंडेक्स में जाना होगा। पहला कागज में लाएगा, बहुत आसान से पेज मिलेगा। सुनिए, कोई बात नहीं मिला। अब देखिए वहां पर अभी रथ भी पीछे जा रहा है। जब ये लोग मिस्र का लोग देखा, सेनापति लोग देखा, बाप रे, दोनों तरफ पानी खड़ा हो गया, जमीन सूखा हो गया ना। ईस्ट विंड को परमेश्वर ने पूरब का हवा को भेजा। पूरब का हवा जो होता है वो बहुत, हाँ, और ऐसा उसके अंदर इतना सामर्थ रहता है कि उसने पानी को भी 2 भाग कर दिया और पानी को पूरा सूखा कर दिया। नहीं तो गीला जमीन पर कैसे जा सकता है बच्चा लोग, गाड़ी भी नहीं चलेगा। सूखा जमीन कर दिया और 30 लाख लोग उसमें घुसना शुरू किया। मिस्र का वाला देखा, अरे वाह, तो कमाल का चीज है, वहीं पकड़ के हम लोग मारेंगे इन लोग को। वो लोग भी अपना रथ को सब घुसा दिया। वो लोग सोचा कि हम लोगों के लिए भी ये पानी खुला है, सब खुल गया। तो लास्ट में मिस्र का लोग, इस्राएल का लोग सब बाहर निकल गया। जब जैसा वो बाहर निकल गया, मूसा ने फिर अपना हाथ को ऐसा रखा और ये लोग सब बीच समुद्र में था, वो लोग को पीछा करके 600 रथ, उसका कितना रथ और था हमको मालूम नहीं, और सारा सेनापति, सारे लोग समुद्र के एकदम बीच में। जब देखा कि ये लोग पार करके दौड़ने का कोशिश किया, सारे लोग मर गए। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये लड़ाई मेरा है, चुपचाप शांत होकर के देखो, ये लड़ाई मेरा है। और जिन लोगों को तुम आज देख रहे हो वो हमें कभी भी नहीं देख पाओगे, है ना। मिस्र को परमेश्वर ने किस तरीके से पूर्ण रूप से उन लोगों को समाप्त किया, है ना, ये परमेश्वर का योजना था। वो ऐसे कर देता समुद्र को, ऐसा मुझा हाथ दिखाओ, चला जाओ तुम लोग, और तो नहीं, परमेश्वर का प्लान था दुश्मन को मराने के लिए। इसलिए दुश्मन मन उसका परमेश्वर ने कठोर कर दिया। सारा सेना लग के इन लोग के पीछे में फिर आया, ऐसा मार मरा समुद्र के अंदर में, उपाय नहीं था बचने के लिए। नबी समुद्र ये जो आपका लाल समुद्र जो है, ये लगभग 4-5 किलोमीटर चौड़ा है, 4-5 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। और गहराई कहाँ ना, करीब 1600 फीट गहरा है। 1600 फीट सोच लीजिए, कोई कम नहीं है। 1600 फीट गहराई जो कम नहीं है, वेरी वेरी मच। और उसका लंबा है पूरा एकदम, ये आपका लाल समुद्र। तो कुछ जो परमेश्वर का वचन को नहीं विश्वास करते हैं, उनके बारे में बताऊंगा उन लोग का विचार क्या है। कुछ लोग सोचता है कि नहीं, घुटना भर का पानी था, घुटना भर का पानी था, इसलिए इजराइल लोग सब पार हो गया। घुटना भर का पानी था, तो ये तो ये है। अगर घुटना भर का पानी था तो मिस्र का रथ कैसे डूब के मरा? कैसे डूब के मरा? हाँ, कोई बोला कि नहीं, वहां पर जो है उस जगह पर पानी बहुत कम था, तो कैसे मरा ये सब? बहुत लोग का बहुत कहानी है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मन ग्रंथ है ऐसा करके। बहुत लोग जो है ऐसा कहा कि नहीं, ये सब कहानियां, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हो गया। बहुत लोग बहुत प्रकार का बात बोलने लगा कि नहीं, ये तो नहीं पार हुआ होगा, ये तो मन ग्रंथ कहानी है, मन ग्रंथ कहानी है। तो अभी क्या किया, स्क्यूबा डाइवर्स जो पानी के अंदर जो डाइव करता है, 1500-1600 फीट नीचे जाता है, अब समुद्र को सब देखता है क्या क्या है क्या नहीं है। अभी वो स्पोर्ट हो गया। बहुत लोग आजकल गियर लगा करके पानी के अंदर जा करके, तो जब वो लोग देखा वहां समुद्र, वहां पर जहां पर ये लोग मिस्र के इजराइल लोग जो पार हुए, वहां जाकर के देखता है वहां 600 का 600 और कितना रथ सब वहां खड़ा है। लोहा का बना था ना वो सब, और उसके ऊपर में परमेश्वर ने इसको इस प्रकार से उसको प्रिजर्व किया या उसको ऐसा बचा के रखा। उसके ऊपर में कोरल आ गया। कोरल समुद्र के किनारे में एक सफेद प्रकार का चीज आके कोटिंग कर देता है, ताकि वो कभी गलेगा नहीं, कभी सड़ेगा नहीं, कभी और लगातार रहेगा। जाके देखा वहां पर, केवल उतना ही नहीं, आदमी लोग का हड्डी देखा, वो जो मिस्र लोग का जो हड्डी भी वहां पर देखा, उन लोगों का हथियार को देखा। तो बहुत सारी बातें देखिए, बाइबल का मन ग्रंथ कहानी नहीं है, बाइबल का सारी बातें सत्य है। और बहुत सारे लोग इस चीज सोचते हैं कि हम लोगों का भी सारा जितना है सब तो सब मन ग्रंथ है, ये भी मन ग्रंथ में नहीं है। हर चीज आपका बाइबल का आज तक लोगों को मिल रहा है, साबित मिल रहा है। 10 कमांडमेंट जो परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा वो मिल गया है। बहुत सारा चीज आप देखिएगा बाइबल का। जो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, वो जो जल प्रलय में, बाढ़ में जो किश्ती बनाया, बोट बनाया आपका नोआ ने, जिसमें हर जोड़ा जानवर पक्षी सब अंदर गया, ये भी एक तो बहुत बड़ा मन ग्रंथ कहानी है।
हाँ, ऐसा कोई हो सकता है कि वर्ल्ड के अंदर में जितना जानवर पक्षी है सब एक तो जहाज में बना सकता है? कोई बना सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। पर तो जब देखो तुर्की के पहाड़ में जाकर, बाइबल में लिखा हुआ है, इस आपका अरारत पहाड़, तुर्की में अरारत के पहाड़ में जाकर के बैठ गया और वहां से सब, तो वो पूरा बर्फ से भरा हुआ है। वो जो जगह अरारत है, पहाड़ पूरा बर्फ से भरा हुआ है। तो हवाई जहाज से जब लोग जा रहे थे, गर्मी के समय पिघल जाता है बर्फ, जब पिघला तो देखा वहां जहाज है। फिर मिलिट्री के आदमी लोग सब जाके देखा, अरे क्या कमाल है, हम लोग मन ग्रंथ सोते थे, एकदम करेक्ट वो जहाज आज तक परमेश्वर रखा है, और वो भी बर्फ के अंदर में रखा है, कुछ हानि नहीं होता है उसको। पर तो तुर्की गवर्नमेंट उसमें अलाउ नहीं करता जाके ज्यादा देखने के लिए उसको। परंतु ये बात सच है कि नोआ ने जहाज बनाया, उसी प्रकार से इजराइल लोग लाल समुद्र को पार करके परमेश्वर ने उन लोग को ले गया। और जैसा भी ले गया, मैं सोचता हूँ कि कितना देर लगा होगा उसको पहुंचने में। कभी सोचा आपने लाल समुद्र को पार करने में कितना देर में लोग पार किया? 4-5 किलोमीटर, कितना देर लगेगा? 5 किलोमीटर मतलब यहाँ से रखिए, कुरवा कितना किलोमीटर? 5 भी नहीं होगा, तो 60 पार। यहाँ से दोदानी मान के चलिए, यहाँ से दोदानी तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ चलिए 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ से दोदानी तक कितना देर लगा होगा उसको? 40 मिनट। हाँ नहीं, एक दिन में, एक क्योंकि रात वो तो लेके जा रहा था। हाँ, वो तो मुश्किल से 4-5 घंटा के अंदर में 5 किलोमीटर हो जाएगा। और खैर ज्यादा भी लगे कोई बात नहीं, पर तो रात और सुबह तक चला। जब सुबह हो गया, मूसा वहां पहुंच गया, सब लोग वहां पहुंच गया, सारे लोग निकल गए सुबह के समय। इसलिए सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। भोर में जाकर के वो लोग भी, इजराइल लोग भी भोर के समय, वो मेरे ख्याल से 4 से 6 के बीच में, 3 से 6 के बीच में वो लोग वहां जाके पहुंच गया। पूरा दिन लगा और उसके बाद ये लोग सब मर गया उसके अंदर में। क्या बड़ा आश्चर्य हो जाए। तो हम लोग का परमेश्वर है एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है। हम लोग का परमेश्वर हम लोग का दुश्मन को हम लोग के सामने में नाश कर देता है। हम लोग को डर लगता है, मेरे पीछे दुश्मन आया क्या क्या। देखिए पिछले दिनों में हम आपको बताया, एक आदमी हमको बहुत डराया, बहुत परेशानी में डाल दिया, है ना। लोग सोचते होंगे अरे परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर इनको छोड़ दिया, इस मिशन को छोड़ दिया। हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉलिटिशियन का पत्नी बोल रहे, नहीं हम सुना आपके ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आ गया। हाँ तो सुना था, फोन करना चाहिए था, पूछना चाहिए था। तो कुछ लोग खुश होते हैं ना, कुछ लोग खुश होते हैं, अरे बहुत बढ़िया है। परंतु याद रखिएगा, जब भी हम लोग के ऊपर विपत्ति आता है, परेशान, हम लोग का अच्छा के लिए परमेश्वर कहता है ऑल थिंग्स वर्क टुगेदर फॉर दोस हू लव गॉड। हर चीज भलाई को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर को प्यार करता है। कोई भी चीज को हम लोग को नेगेटिव नहीं लेना है, इसमें बहुत बढ़िया है। हम लोग खिजुरिया में थे, वहाँ प्रेयर करते थे वरांडा में, और वहाँ से जो है पत्थर मारता था, बहुत पत्थर मारता था। तो हम जाके उसमें पर्दा खरीद लिए, वहाँ से वहाँ तक पर्दा लगा दिए। उसके बाद में कोई पत्थर नहीं फेंकता, क्योंकि पर्दा लगा दिया। तो अगर वो नहीं मारता तो पर्दा नहीं लगाते। और दूसरा, ठंडा के समय इतना गर्म रहता है, तो लोग सब ऐसा काम करते, पर्दा पूरा वहाँ लगा दिया, वहाँ से लेके वहाँ तक आराम से गर्म में लोग। सो अगर वो लोग पत्थर नहीं मारता तो ये पर्दा नहीं आता, पर्दा आता तो ठंडा में आराम से नहीं बैठता। तो ये सब चीज़ें हैं हम लोग के जीवन के अंदर में, है ना। बहुत सारी चीज़ मैं देखता हूँ कि परमेश्वर जो है ना, हम लोग के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। और इसलिए घबराना नहीं है। जब चारों तरफ से दुश्मन आएगा, घबराना नहीं है, क्योंकि वो 7 तरीके से भागेगा। गॉड हम लोग क्या है, इतना बड़ा रथ को परमेश्वर क्यों छेड़ा? ताकि लोग सब मरवाने। उसके बाद में इस्राएल लोग सब ताली बजाएगा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या जी, देखो मिस्र का लोग सब मर गया, अभी देखना नहीं पड़ेगा। अरे पहले कहने विश्वास किया, पहले तो परमेश्वर ये बात बोला ही था। परमेश्वर तुमको पहले ही बात बोला था, उसके बावजूद भी आप विश्वास नहीं किया। उसके बाद में गाली दे रहा था कि खबर नहीं था कि मिस्र में हम लोग को। तो सबसे पहला चीज देखिए, आपका अगुआ को पालन करना चाहिए। मूसा को परमेश्वर ने सब बात बताया, मूसा के इजराइल लोग को सब बात बताया, और हम लोग का बाइबल में भी लिखा हुआ। तो भी उसके अंदर में, उन लोगों के अंदर में अविश्वास था। इसलिए सबसे बड़ा चीज ना, आपका पास्टर जो परमेश्वर ने रखा है, आपका अगुवाई को जो परमेश्वर ने रखा है, उनका बात सुनना चाहिए। क्योंकि वो लोग हम लोग को, परमेश्वर हम लोग को रखा है हम लोग को अगुवाई करने के लिए, और उनका बात अब नहीं सुनिएगा तो कितना मुसीबत में। मैंने देखा कई बार जब लोग परमेश्वर के दासों का जब बात नहीं सुनता है तो बहुत सारा मुसीबत में जाके गिर जाता है। मना करते हैं, समझ करिए, इस तरीके से करिए, वैसे जाके करते हैं, फिर जाके गिर जाते। तो इसलिए हम लोग को पहले अगुआ लोग को मानना चाहिए। और हम लोग का परमेश्वर जो है ना, बहुत बड़ा आश्चर्य कार्य करने वाला परमेश्वर है। और
ये सबसे बड़ा नमूना है। ये 30 लाख लोगों के लिए एक नमूना हो गया कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने दीवार के समान खड़ा कर बच्चा बच्चा देखा, बच्चा बच्चा के अंदर में विश्वास हो गया कि हाँ, हम लोग का परमेश्वर कितना महान है। दोनों तरफ ये जो बच्चे लोग थे, इजराइल का बच्चे लोग, मेरा टाइम 5 मिनट है, मैं इजराइल के बच्चे लोग जो थे ना, वे लोग बहुत विश्वास में पक्का था, क्योंकि वो लोग गुलाम नहीं कटा, गुलामी में कटा इजराइल लोग, बुजुर्ग लोग, और वो लोग का गुलामी गुलामी, उनका मेंटालिटी भी गुलामी 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 हो गया। नेट 20 आई थिंक बैटरी बिकम डाउनलोड। No, it's fine. ऑलराइट, सो इसीलिए जब कनान देश वो लोग पहुंच गया एकदम अंदर जाने के, तो है ना, तो लोग को जो है स्पाई लोग को भेजा गया, जाओ देख करके आओ कनान देश सचमुच अच्छा है क्या नहीं है, कैसा है, ये जाके देख करके आओ। तो ये 10 लोग जब जाके देखा, वाह, जैसा परमेश्वर ने बताया कनान देश हम लोग के लिए तैयार है। पूरा एकदम अंगूर, इतना अंगूर है कि उसको बांस में उठा के लेकर आया, उतना अंगूर का गुच्छा था। देखा एकदम दुमरसा, हनी, सेद जो है बह रहा है, दूध बह रहा है ना, दूध बह रहा है जगह पर। वहां पर देखा मैं इजराइल में, हम लोग तो 1 बार या 2 बार दूध दोते हैं, वो लोग बहुत बार दूध होता है, पर तो वहां पर वो लोग देखा दूध अपने बह रहा है, निकालने वाला भी कोई नहीं है, पीने वाला भी नहीं है, उतना दूध बह रहा है। परंतु जब आदमियों को देखा, अरे बाप रे, वो तो राक्षस के समान था। और ये लोग बोला तो वापस आ गया, बाप रे सब कुछ ठीक है, कनान देश जैसा परमेश्वर ने बताया, एकदम दूध बह रहा है, दुमरसा बह रहा है, सब कुछ बह रहा है, बाप रे, अंगूर उसका इतना बड़ा है, 2 डाली में हम लोग को लाना पड़ता है। तो आदमी को देखेंगे, आदमी राक्षस के समान है, और हम लोग उसके सामने टिड्डे हैं। और परमेश्वर ने कहा इन लोग से नहीं होगा, ये लोग कनान देश नहीं प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग फिर गाली देने लगे मूसा का, हम लोग यहाँ फिर मरवाने के लिए लाए, राक्षस के सामने हम लोग को मरवाने के लिए लाए। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, एक अच्छा सबक से तुम लोग सबको मरना होगा, तुम लोग में से एक भी नहीं जाएगा। 40 साल परमेश्वर फिर जहां पर पहुंच गया कनान देश में अंदर जाने का, पर तो परमेश्वर ने देखा इन लोग का तो विश्वास नहीं है। जब परमेश्वर बोला तुमको हम ये जगह हम देंगे, लाल समुद्र को 2 तरफ पानी से खड़ा करके ला दिया, है ना, उसके बावजूद भी ये लोग बोलता है कि हम राक्षस के साथ नहीं सकेंगे, आदमी लोग के साथ। 40 साल परमेश्वर लोग को बुराया बुराया बुराया, सब मर गया, कोई नहीं रहा। और ये बच्चा लोग जो देखा, लाल समुद्र पार खड़ा हो गया, देखा मन्ना, स्वर्ग से परमेश्वर मन्ना खिला रहा है और बटेर खिला रहा है। आश्चर्यकारी बच्चा लोग देखा। उन लोग के ऊपर में परमेश्वर का विश्वास एकदम तड़पने लगा, क्योंकि वो लोग गुलामी का नहीं देखा, गुलामी नहीं देखा, और वे लोग कनान देश में प्रवेश किया। उसी तरीके से मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग है ना, हम लोग को देखना चाहिए, हम लोग का पुराना चीज़ों को हम लोग को देखना चाहिए, नया चीज़ों को नहीं, पुराने। इसलिए फ़ोटो लेना बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में फ़ोटो नहीं था, इसलिए वो लोग क्या करता था, पत्थर का ढेरी लगा देता था एक तो बच्चा लोग पूछेगा क्या है, हम लोग लाल समुद्र पार किया, क्या है, हम लोग यर्दन नदी पार करके आया, तो पत्थर को लगा देगा। तो पत्थर को तो नहीं हिला सकेगा, इसलिए पत्थर उसका गवाह है। पर तो हम लोग के पास में उससे भी अच्छा है, पत्थर तो लगाने की जरूरत। फोटो लीजिए, मोबाइल में सब फोटो लीजिए और रखिए। तो जब आपको डाउट होता है, पीछे जाके देखिए क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एक बहन के पास में गया था, कल बररवा गया था, उसका कुछ लोग मिल करके बाउंड्री वॉल बनाने नहीं दे रहा है, उसका पथरी बनाने के लिए। तो हमको याद आया, हमारा भी वही स्थिति था। इधर में एक दुश्मन था, वो बनाने नहीं देता था, इधर एक दुश्मन था, वो भी बनाने नहीं देता था, है ना। आज वो लोग को देखने नहीं मिलता वो कहाँ है। परमेश्वर हम लोग को बनवा दिया, 4 दीवार बनवा दी। तो इसीलिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के लिए हम लोग, है ना, हम लोग का माइंड सब परमेश्वर 100% विश्वास। कितनों दुश्मन आए, कितनों कुछ आए, परमेश्वर हमको अच्छा करे। ये जो कैंसर का पेशेंट है, वो सुलेखा बहन, जो सिलिपी आई है नहीं आई, और तो सिलिपी का जो बहन है, इतना विश्वास उसका है। मैं तो सोचता हूँ एक गैर मसीह में आकर के भी इतना विश्वास, है ना, मरने जैसा सब जवाब दे दिया, लोग जवाब दे दिया, इतना महक, सब दौड़ने लगा, ऊपर में हॉस्पिटल फेंक दिया, बोलता और नहीं कर सकते, घर ले जाइए, नहीं होगा। जब हम लोग प्रार्थना कर दिया, सारे विश्वासी लोग प्रार्थना कर दिया, तो एक दिन हम देख रहे हैं अच्छा हो रहा है, महक भी चला गया, बहुत सारा चीज हो गया। हर रोज जब भी फोन करती, दिन में कम से कम 2 बार 3 बार जरूर फोन करती है। जब भी फोन करेंगे हम पूछेंगे कैसा है, अच्छा है, वो नहीं बोलेगी अच्छा है। कैसे है सुलेखा जी, हाँ अच्छा है,
पर तो आज थोड़ा खून निकल रहा है, मुंह में से खून देख के खून दिखा। प्रार्थना कर, घबराइए मत, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। ये खून उसको नहीं, उसको बोलिए ये मरेगा नहीं, यीशु मसीह इसको जिंदा रखेगा। फिर एक बार फोन करेगा, कैसा है? एकदम अच्छा है, पर तो देखे ना सांस कैसा ले रहा है। हाँ हाँ हाँ। फिर प्रार्थना किया हम लोग, नेक्स्ट डे बोलती है कि नहीं सांस ले। हम पूछा सांस कैसा ले रहा है? अभी ठीक है। तो इस कारण मुसीबतें आएंगे, कटने आएंगे। हम लोग जीतना है, जीतना है, कभी हारना नहीं, नहीं बोलना कि मेरा पति मर जाएगा। हम उसको बोलते थे यीशु मसीह को धन्यवाद दो, यीशु मसीह से प्रार्थना करो, आप बोलो यीशु मसीह के नाम महिमा के लिए है और ये नहीं मरेगा। अब ऐसे ही होगा। बहुत सारे कैंसर पेशेंट को हम देखा। यहाँ पर एक तो भाई था LIC कॉलोनी में, आपका ग्लैडसन का पिताजी का बहन का पति बॉडीगार्ड था, वो पुलिस में काम बॉडीगार्ड था, उसका भी कैंसर हो गया था। प्रार्थना की, आज फर्स्ट क्लास से आज आपका यहाँ पर मुफस्सल थाना में आज भी काम कर रहे हैं। ऐसा मैं देखा बहुत लोग जो पूरा जवाब दे दिया परमेश्वर ने, प्रार्थना के द्वारा उन लोग का सारा गाँव हो गया, सब कुछ ठीक हो गया ना। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है परमेश्वर के लिए, और हिम्मत नहीं हारना है, हम परमेश्वर धन्यवाद देना है। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। फिर अगले बृहस्पतिवार को फिर हम मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।